आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। धातु क्या है? धातु के भौतिक गुण हैं, सबसे पहले धातु में चमक होती है। ठीक है, ये हमारा ग्लास है, धातु का बना हुआ है, इसमें चमक है। ठीक, अधातु में चमक नहीं होती। जैसे ये कॉपी है, ये अधातु है, इसमें चमक नहीं है। दूसरी चीज, धातु ध्वनिक होती है। ध्वनिक मतलब अगर धातु पे हम चोट मारें तो उस पर चोट मारने से आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमारा स्कूल में घंटी बजाने का बेल है, इस पर अगर हम चोट मारेंगे तो आवाज़ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम इसी जगह अधातु को लें और इस पर चोट मारें तो कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। तीसरी चीज़ धातु की प्रॉपर्टी है, धातु का तीसरा गुण है कि धातु आघातवर्धनीय होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। आघात मतलब चोट करना और वर्धनीय मतलब बढ़ना, यानी धातुएं चोट मारने पर फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जबकि अधातुएं चोट मारने पर नहीं फैलती। जैसे ये हमारा एक टूटा हुआ प्रकार है, अगर हम इस पर चोट मारेंगे तो ये फैल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो ये प्रकार था, इसे हमने पीटा तो पीटने पर ये चपटा हो गया, फैल गया। और ज़्यादा पीटने पर ये और ज़्यादा पतली शीट के रूप में फैल जाएगा। इधर हम अधातु को देखते हैं, अगर हम अधातु को पीटते हैं तो क्या ये फैलेगा या नहीं फैलेगा? अधातु को हम पीट के देखते हैं, ये फैलने की बजाय टूट गया। ठीक है, इसका मतलब धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, जबकि अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती। ठीक, अगला है तन्यता। तन्यता मतलब अगर हम धातु को खींचे, मैं तो इतनी प्रेशर नहीं लगा सकती कि खींच के तार बन जाए, लेकिन अगर हम अधातु को खींचते हैं बहुत तेज, धातु का अगला गुण है तन्यता। तन्यता मतलब अगर हम धातु को खींचे तो एक तार के रूप में खींच जाती है। अगर ये धातुएं से हम खींचे, मैं इतना प्रेशर नहीं लगा सकती कि ये तार के रूप में खींच जाए, बहुत तेज प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये तार के रूप में खींच सकती है। लेकिन ये अधातु है, अगर मैं इसे तेज प्रेशर के साथ खींचने की कोशिश करूं तो ये खींचने की बजाय बीच में से टूट जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि धातु तन्य होती है, जिसे खींचने पर हम तार के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अधातु तन्य नहीं होती। धातु का अगला गुण है, पांचवा गुण है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता मतलब धातु के एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, जबकि अधातु में अगर हम एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। इसका उदाहरण हम देखते हैं, ये एक तार है जिसके ऊपर हमने मोम लगा रखा है, एक सिरे पर मोम है। धातु का पांचवा गुण है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता मतलब धातु के एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे तक गर्मी अपने आप पहुंच जाती है, जबकि अधातु में अगर हम एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए ये एक तार है जिसे हमने दो सिरों के बीच में बांध रखा है, एक सिरे पे हमने मोम लगा रखा है, दूसरे सिरे को हम इसे गर्म करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये सिरा गर्म होकर मोम पिघलता है या नहीं। हम देखते हैं कि हमने एक सिरा गर्म करा तो दूसरे सिरे से मोम पिघल के अपने आप गिर गया। ये मोम क्यों गिरा? क्योंकि एक सिरा गर्म करने पर दूसरे सिरे तक गर्मी पहुंची और उस गर्मी की वजह से ये मोम पिघल कर, अभी हमने देखा, हमने धातु के तार पे मोम को गर्म किया, दूसरे से एक सिरे को गर्म किया तो दूसरे सिरे का मोम पिघल गया। तो इससे हमें पता चला कि धातुएं ऊष्मा की चालक है, जिससे ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अब यही टेस्ट हम अधातु के लिए करना चाहेंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक की रस्सी है जिसमें एक सिरे पे हमने मोम लगा रखा है। इस प्लास्टिक की रस्सी के एक सिरे को अब हम गर्म करके देखते हैं कि क्या दूसरे सिरे का मोम पिघलता है या नहीं। अब यहाँ हमने प्लास्टिक की रस्सी के एक सिरे को गर्म करना शुरू करा, रस्सी ही टूट गई, ऊष्मा दूसरे सिरे तक नहीं पहुँची।
तो इससे क्या पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा की चालक है जबकि अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती। छठा गुण है धातुओं का विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब विद्युत मतलब बिजली, जो बिजली हमारे बोर्ड से धातुएं विद्युत चालक होती हैं। ठीक है, विद्युत चालक, विद्युत मतलब बिजली, बिजली जो विद्युत के बोर्ड से और पंखे तक पहुंचती है। ये कैसे पहुंचती है पंखे तक? यहाँ से तार है, तार के द्वारा ये पंखे तक पहुंचती है। ये तार किस चीज़ के बने होते हैं? ये तार धातु के बने होते हैं। ठीक है, इसका अब हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक सेल लगाई है, एक बल्ब लगाया है। इसके बीच में अब हम एक धातु का, ये धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ को लगा के देखते हैं कि क्या इन दोनों सिरों को जोड़ने से ये बल्ब जलेगा। अगर ये बल्ब जलता है तो इसका मतलब इस धातु की छड़ में से विद्युत पास हो रही है, विद्युत जा रही है। देखते हैं, ये देखिए, धातु की छड़ लगाने से हमारा ये बल्ब जलने लगा। इसका मतलब धातु की छड़ में से विद्युत पास हो रही है, विद्युत जा रही है। अब ये हमारा एक प्लास्टिक का पाइप है, प्लास्टिक जो कि अधातु है। अब हम देखेंगे कि क्या अधातु से भी विद्युत पास हो रही है या नहीं हो रही। एक सिरे पे हमने यहाँ लगाया और दूसरा सिरा हमने यहाँ लगाया, लेकिन ये बल्ब नहीं जला। तो इससे क्या पता चलता है कि अधातुएं विद्युत चालक नहीं होती। ठीक, एक और चीज़ है, ये है हमारे पास एक पेंसिल जिसके अंदर लेड है जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है। ये अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन इस अधातु से विद्युत पास होती है। ग्रेफाइट विद्युत चालक होती है। ये देखो, यहाँ हमने पेंसिल लगाया, पेंसिल के अंदर जो लेड है उसके थ्रू विद्युत पास हुई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? पहली चीज़, धातुएं विद्युत की चालक है क्योंकि धातु का छड़ लगाने से हमारा बल्ब जल गया था। दूसरी चीज़, अधातुएं विद्युत चालक नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक का पाइप लगाने से हमारा बल्ब नहीं जला था। तीसरी चीज़, एक अधातु ऐसी है ग्रेफाइट, जो कि है तो अधातु लेकिन विद्युत चालक है। ये ऊष्मा चालक नहीं है लेकिन विद्युत चालक है। ठीक है, ये एक ऐसा केस है जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत की चालक है। ये देखिए, तो इससे हमें क्या पता चला? आज की इस एक्टिविटी से हमने देखा धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण के बारे में। पहला गुण, धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। दूसरा गुण, धातुएं ध्वनिक होती है जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। तीसरा गुण, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं जबकि अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। चौथा गुण, धातुएं तन्य होती है, तन्यता का गुण होता है जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता। पांचवा गुण, धातुएं ऊष्मा चालक होती है जबकि अधातुएं ऊष्मा चालक नहीं होती। और छठा गुण, धातुएं विद्युत चालक होती हैं जबकि अधातु विद्युत चालक नहीं होती। धन्यवाद।